हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जैव प्रक्रम उत्सर्जन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा इससे नहीं है, हमको लगता है कि 12-15 में जो निपट जाएगा चैप्टर, क्योंकि इससे उतना प्रश्न नहीं बनता, 1-2 प्रश्न बनता है, तो उसको भी हम क्यों छोड़ेंगे। 5-10 मिनट में इसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप जो कहते हैं कि पीडीएफ हमको सर कहाँ चाहिए, पीडीएफ हमको लेना है, तो पीडीएफ अगर लेना है तो आपको क्लासेस जो है पूरा देखना पड़ेगा। आपको कॉपी में नहीं उतारना, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, आपको जो है कॉपी में उसको नहीं उतारना है, पूरा समझ लीजिए, ठीक है ना। स्पीड करके आ जाए, समझ लीजिए, और उसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ मिलेगा ऐसे नहीं, उसमें पासवर्ड लगा रहता है, जो कि मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ अगर लेना है तो टेलीग्राम कम्युनिटी में जोड़ दिए हैं, वहाँ आप जुड़ सकते हैं उससे, ठीक है ना। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लगातार हम आपको अच्छा क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन, आपको क्वेश्चन यहाँ दिखेगा और हम उसका आंसर बताएंगे, समझाएंगे भी। कॉपी लेके जरूर बैठते हो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। मतलब प्रोटोजोआ जो होता है ना, वो आपका उत्सर्जित पदार्थ जो बाहर निकालता है, कैसे निकालता है, तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। इस पॉइंट को आप ध्यान, उस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन में आपका परासरण है, विसरण है, अवशोषण है, निष्कासन है। तो विसरण ध्यान रखिएगा, विसरण के द्वारा वो जो है निकालता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। देखिए, मानव का जो उत्सर्जी अंग होता है, समझ से जाइए, मानव का जो उत्सर्जी अंग होता है वो निम्न होते हैं। जैसे कि आपका फेफड़ा हो गया है ना, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग होता है, यकृत हो गया, त्वचा हो गया, और आपका किडनी हो गया। ये सभी जो देख रहे हैं ना, ये सब आपका उत्सर्जी अंग है। लेकिन कह रहा है कि प्रमुख, प्रमुख मतलब हो गया मेन, प्रमुख मतलब मेन हो गया। तो देखिए, फेफड़ा क्या करता है, बलगम बाहर निकालता है, बलगम बाहर निकालता है ना। और यकृत, यकृत क्या करता है, यूरिया बनाता है, यानी यूरिया को बाहर, यूरिया बनाता है बोल सकते हैं। त्वचा क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है, पसीना हमारे शरीर में बढ़िया नहीं है ना, उत्सर्जी पदार्थ है। किडनी क्या करता है, यही तो मेन अंग है ना, किडनी कहते हैं विरिक, क्या कहते हैं, विरिक कहते हैं, ठीक है ना। 2 किडनी होता है, तो किडनी क्या करता है, हमारे शरीर में से पेशाब को बाहर निकालता है और रक्त को छानता है। तो ये मेन काम करता है, उत्सर्जी का हमारे शरीर में मेन काम करता है, इसलिए किडनी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में विरिक है, तो विरिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। मतलब सजीव जीवधारी मतलब हम लोग हो गए सजीव जीवधारी। तो हम लोग जो है किस प्रकार के नाइट्रोजन कचरे को बाहर करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन में आपका दिख रहा है अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, या इनमें से सभी है। तो सजीव जीवधारी बात कर, सजीव का मतलब खाली जंतु नहीं होगा, मतलब हम ही लोग नहीं होंगे, उसमें आपका छोटे मोटे जीव भी आ जाएगा। तो अमोनिया भी करता है, यूरिक अम्ल भी करता है, यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इनमें सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब पौधा भी जीव है, तो विभिन्न खराब पदार्थ को बाहर निकालेगा। आपने देखा होगा कि पौधा जब देखे ना, तो पौधा में जब काट दीजिएगा, एक कुल्हाड़ी मार दीजिएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा लट्ठा उट्ठा बन जाता है। वो सब क्या है, फालतू पदार्थ है, उसको जरूरी नहीं हो, तो वो सब उसका क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ। तो गोंद होता है, टेनिन होता है, रेजिन होता है, लेटेक्स होता है, इस पौधा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है ना। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, गोंद, टेनिन, रेजिन सब है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य में विरिक निम्न में से किससे संबंधित है। विरिक, किडनी किससे संबंधित है, अभी किससे संबंधित है, क्योंकि चैप्टर ए पढ़ रहे हैं उत्सर्जन, तो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित। तो सिंपल हलवा वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन विरिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए, मैं आपको बता देना थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाता हूँ उसका, ठीक है ना। इस प्रकार का आपका जो है किडनी कुछ इस तरह से आपका होता है, या आपका इस तरह से किडनी आपका 2 होता है इस तरह से। तो इसमें जो होता है ना, लाखों जो है, लाखों कह सकते हैं, बहुत छोटा, लाखों मतलब एक किडनी, 2 किडनी हो गया, एक किडनी में लगभग जो है 10 लाख नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, 10 लाख, एक में 10 लाख, एक में 10 लाख, तो 20 लाख हो गया। तो भाई एक किडनी जो है, इसमें 10 लाख नेफ्रॉन है। अब समझिए 10 लाख नेफ्रॉन का मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं ना, किडनी जो है नेफ्रॉने से मिलकर बनबे किया है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर में क्या है, कोशिका छोटा अंग है, तो कोशिका से मिलकर बना है। तो आपने पढ़ा होगा 9th में कि मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। उसी तरह तो किडनी आपका, इसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। देखिए, संरचनात्मक मतलब समझते हैं आप क्या होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक हो गया कि किससे बना है, तो नेफ्रॉन से बना है। क्रियात्मक बना हो गया काम करना, तो नेफ्रॉन ही इसके अंदर काम करता है, किडनी थोड़ा काम करता है। किडनी के अंदर जो 10 लाख नेफ्रॉन भरा वो काम करता है, इसलिए कहते हैं कि जो किडनी का मेन पार्ट है ना, वो कौन है, नेफ्रॉन है। 10 लाख नेफ्रॉन होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाँ, ये तो नेफ्रॉन इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट बात हम करते हैं इसका कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो ऑप्शन देखिए, विरिक है, अग्नाशय है, आँख है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात, उत्सर्जी माने जो खराब पदार्थ को बाहर निकालता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क, सीधा सा बात हो जाएगा, ठीक है ना। वृक्क माने किडनी। नेक्स्ट है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो देखिए जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है ना, देखिए 2 किडनी होता है ना, मान लीजिए एक किडनी खराब हो जाएगा तो एक किडनी से उसका जो है ना बढ़िया से काम चल जाता है, बढ़िया से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दोनों किडनी खराब हो गया तब तो दिक्कत है, क्या कि किडनी क्या करता है, खून में से यूरिया को छानता है। अब जब दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो खून में से यूरिया क्या छानेगा, मरिए जाएगा व्यक्ति, नहीं कुछ छानेगा। तो इसीलिए जो है डायलिसिस एक मशीन होता है। तो जब डायलिसिस मशीन वो उसका काम क्या होता है, खून में से यूरिया को बाहर निकालना। सप्ताह में 4 बार कराया जाता है डायलिसिस, है ना। ऐसे खून यहाँ बोका जाता है। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें ऐसे नहीं बता सकते। थ्योरी जब पढ़ाएंगे ना, 1 शॉट बोले तो 1 शॉट में आपको बढ़िया से सब कराएंगे, ठीक ना। एगो सिराम भोगता है, एगो क्या बोलते हैं धमनी में भोगता है, ऐसे करके मशीन पूरा बेड पर लेटा दिया जाता है। जिसका दोनों किडनी खराब है तो उसको इस तरह से जो है करता है, उसमें थोड़ा खर्चा होता है। तो डायलिसिस क्या काम कर रहा है, यूरिया में से, खून में से यूरिया निकाल रहा है। तो नेफ्रॉन यही काम न करता है जी। तो क्या बोल देंगे, डायलिसिस क्या एक तरह से नेफ्रॉन है, सिंपल आंसर तो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेफ्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। वृक्क, मनुष्य में वृक्क क्या एक तंत्र, तंत्र माने सिस्टम, तो किसका भाग है, उत्सर्जन का भाग है, सीधी सी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो सिंपल बात है, इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सभी को बाहर करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव गुर्दे का आकार होता है, मतलब जो हमारा किडनी है, देखिए आप ही देखिए कैसा दिखता है, सेम का सब्जी खइबे किए होंगे आप, तो देखिए सेम का जैसा नहीं दिख रहा है जी, तो क्या हो जाएगा, सेम के जैसा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या है आपका, सेम के बीज का आकार, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा। देखिए जो मानव मूत्र होता है ना, मानव मूत्र जो होता है उसमें देखिए कि लगभग 95 से 96% जो है ना ये जल होता है। क्या होता है, जल होता है। तो 2%, लगभग 2% या 3% कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, यूरिया होता है। तो कितना, 95 2 97, तो अभी 1% 3% बच रहा है, तो 3% अन्य घटक होता है ना। तो ये आपका, तो इसका आंसर ऑप्शन 2% दिया है, तो 2% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है क्लासेस आपको अच्छा लगा होगा। PDF में बता देता हूँ, इसका जो क्या बोलते हैं कोड है, पासवर्ड 361 है इसका कोड है, ठीक है ना। PDF टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर लिखा होगा जैव प्रक्रम उत्सर्जन, उसमें जो है जब क्लिक कीजिएगा डाउनलोड करके तो ये 361 डाल देना है, PDF खुल जाएगा। अच्छा से आप जो है उसको जब मन हो रिवीजन कर लेंगे 2-3 मिनट में, ठीक है ना। तो ये हमने करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो हम प्रयास करें तो कमेंट कुछ ना कुछ किया करो, ठीक है ना। तो और संस्कृत का क्लास भी आदर्श सर का मिल ही गया, तो उसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट क्लास है ना वो, कोई नहीं बताया होगा वैसा, और उसका आंसर भी जस्ट आएगा, ठीक है ना। तो पहले उसको जाके देखो और उसका भी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसका PDF का जो कोड है वो साथ हमें टेलीग्राम पर भेज दिया ना, टेलीग्राम भेज दिया, वहाँ देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।